नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरी बस की नहीं, उन्हें करके दिखलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम शुरू करते हैं संविधान की उद्देश्य का, विशेषताएं एवं नागरिकता। कुछ चुने हुए प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो इसमें ये पूछा गया है कि इनके क्रम क्या हैं। तो हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके क्रम के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि पहला आता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, समाजवादी के बाद आता धर्मनिरपेक्ष और फिर आता प्रजातांत्रिक। तो इसका विकल्प कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो इसका मतलब है किस अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार दिया गया कि संसद नए राज्य का गठन कर सकती है। तो अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो हम सबको पता है कि प्रस्तावना में 3 नए जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आप देख लीजिए क्या क्या इसमें मिल जा रहा है कि कौन कौन से शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो फर्स्ट और थर्ड, अखंडता इस विकल्प में है नहीं, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसमें देखिए जो है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्र का प्रधान यानी राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है। वंशानुगत मतलब होता राजा या रानी, जो वंश के आधार पर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राजतांत्रिक शासन व्यवस्था या मोनार्की सिस्टम कहते हैं। भारत के संविधान के आमुख के लक्ष्य करके उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो कौन कौन से लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है? ये आपका कौन सा प्रश्न है? 5वां क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है। तो आप देखिए, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति स्वतंत्रता, अवसर की समता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएगा। प्रस्तावना और डीपीएसपी में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो ये इसके अंग नहीं थे, यही सही है, क्योंकि केवल एक बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। देखिए, आईएएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन से। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछे गए हैं, एक अच्छे क्वेश्चन है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। ये पीसीएस 2009 में आया है, तो कूट के हिसाब से कौन सही है? तो पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। उन्होंने पेश कब किया था? 13 सितंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था संविधान सभा के द्वारा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो क्योंकि संशोधन किया जा सकता है। और कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 3 नहीं होगा, 3 आप देख लीजिए यहाँ पर। 3 में क्या लिखा है? इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। अगर संशोधन किया जा सकता है तभी तो 42वें संविधान संशोधन हुआ था।
अगला है कि भारत गणतंत्र की 26/11/1950 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो ये भी पूछा गया किसके बारे में, केवल प्रस्तावना उद्देश्य का भाग के बारे में। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन पीसीएस मेंस में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा सही है 11 नंबर क्वेश्चन पे। हम पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहे कि टाइम कम लगे, आप लोग बताएं किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे बहुत बेहतर तरीके से क्लास चल पाए। अगर 2-4 दिन में हम बेहतर तरीके से और भी क्लास करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें मूल विधि का भी, चाहे एमपीएसआई का चाहे यूपीएसआई का हो, और संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका, फिर इतिहास पढ़ते हैं। संविधान की क्लास कम से कम 30 से 40 लाइव क्लास चलाएंगे, तो लाइव क्लास में ही हम बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सा सही है 11 नंबर क्वेश्चन के। तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये क्या है, ये सही है। अगला है भारत के संदर्भ में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो अब देखिए 1975 इन्होंने लिखा हुआ है, ये कौन सा शब्द इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, संविधान की प्रस्तावना सम्मिलित नहीं था। 1975 की तो अखंडता, देखिए ये इसलिए पूछा गया, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अखंडता बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण इसमें नहीं है, मतलब कि वेलफेयर स्टेट किस में है, डीपीएसपी में है, या राज्य के नीति देशक तत्व में दिया गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, मतलब किसमें माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। 16 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पर है, ये अमेरिका में। हमारे यहाँ संसदात्मक सरकार है, और संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण या राज्य की आत्मा हम किसे कहते हैं, संप्रभुता को कहते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा सही है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, बीपीएससी 1995 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष कहे या तो पंथ निरपेक्ष कहे, तो किसमें आता है, संविधान की प्रस्तावना में आता है। प्रस्तावना के माध्यम से ही ये कर सकते हैं। आगे जो है अगला जो क्वेश्चन है ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनकी व्याख्या की गई है। इनकी व्याख्या कहाँ पे किया गया है, तो इनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में मौलिक अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो कौन स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना सम्मिलित नहीं थे। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में क्या क्या सम्मिलित नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, और अखंडता नहीं था। तो 1, 2 और 3 ये कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान। संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख, तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण उसकी उपयोगिता है। सही उत्तर क्या है इसमें,
कानून या निर्णय में सहायता करता, सभी चारों सही है, डी विकल्प सही होगा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। फिर वही क्वेश्चन आगे घुमा फिरा के किस संविधान संशोधन में सम्मिलित किए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो किसके माध्यम से क्या जाना जाता है, तो ये सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से, तो इसे किस संविधान से लिया गया है, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव या सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के या निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित है, मतलब किस देश से ये व्यवस्था ली गई है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, तो ये आयरिश संविधान आयरलैंड से लिया गया। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो ये बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है। शून्यकाल, जीरो और ये किसकी देन है, ये भारत की है। 28 नंबर क्वेश्चन, ये देन किसकी, भारत की है। अगला, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राजनीति तत्व के निर्माण में योगदान है, तो इसका मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लिया गया, आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। देखिए आईएएस में पूछा गया है, तो ये कौन सा होगा, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प से हो जाएगा। अगला है कोर्ट द्वारा दिया गया है कि निरीक्षक तत्व किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं, संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं, तो आप देखिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 का 3 हो गया, ठीक है। बी का ए का हाँ, ए का डी हो गया, मतलब 3, डी में ए का 3 हो गया, बी ए का 3 हो गया, और बी का जो है 5। मूल अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। सी का जो है, सी में क्या हो जाएगा, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसके बाद जो है भारत राज्यों का संघ से अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश की है, ये किस देश से ली गई समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर इसके मतलब विधि का शासन, तो विद रूल ऑफ लॉ डाइसी ने दिया था, ये किसके द्वारा कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, 33 नंबर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखना, एक कनाडा के संविधान। विस्तृत उभरी सूची, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था यूके से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। राज्य की नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया। लोकहित के मुकदमों की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, तो लोकहित या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो कहाँ से हुआ था, ये अमेरिका से हुआ था। विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो ये कहाँ पर है, भारत और यूएसए दोनों में है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त किसको है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के तहत प्राप्त है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय को क्या कर सकता है, बदल सकता है। अनुच्छेद 137 में इसका प्रावधान है। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था, कल फिर हम मिलते हैं। जय हिंद साथियों।